नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से खबर आ रही, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का बड़ा बयान आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। जून तक आएगी विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची। दीपक बावरिया का बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का जो स्टेटमेंट आया है वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जून तक विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची आ जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सहयोगी सुधीर दंदोटिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, दीपक बावरिया ने जो बयान दिया है, क्या लगता है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाए। ऐसे में मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, उन सीटों पर कम से कम 6 महीने पहले प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी करने का मौका मिला। इसके मद्देनजर दीपक बावरिया ने ये बिल्कुल साफ संकेत दिए कि 6 महीने पहले यानी कि जून में पहली लिस्ट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशियों की जारी की जाएगी और इनमें ज्यादातर प्रत्याशी वर्तमान विधायक के अलावा जहां पर अच्छी तरीके से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को लगता है कि जीत कम से कम कांग्रेस वहां पर आसानी से जीत सकती है, ऐसी जगहों पर प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि विधायकों को फिर से टिकट देने के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी अंतिम फैसला करेगी, ये साफ तौर पर दीपक बावरिया ने स्पष्ट कर दिया है। तो कहना होगा कि चुनावी तैयारियां कांग्रेस में जोर शोर से शुरू हो चुकी है और कम से कम सत्ता में वापसी को लेकर मजबूत स्थिति कांग्रेस दर्ज करा है। इसको लेकर 6 महीने पहले जो है जून में पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर एनएचआरसी ने दिया है प्रदेश सरकार को नोटिस। पत्रकार संदीप शर्मा की मौत मामले में नोटिस मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया गया है। पूरे मामले में सरकार से एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूरे मामले में प्रशासन से की लापरवाही यहां पर मानी है। ज्यादा अपडेट की बात करेंगे संवाददाता सत्यविजय सिंह से। सत्यविजय, नोटिस यहां पर दिया गया है, क्या लगता है, क्या जवाब आ सकता है? ये देखिए, जिस तरह से भिंड में पत्रकार की हत्या हुई है, इस मामले में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उन्होंने भी संज्ञान लिया है। पत्रकार संदीप शर्मा की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया है और इनसे जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब भी तलब किया है। अभी तक की जो जानकारी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो उन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही भी मानी जा रही है, क्योंकि जो संदीप शर्मा पत्रकार थे, इन्होंने खनन माफिया के खिलाफ खबरें की थी और पहले ही वो करीब नवंबर में अपनी जान की खतरा को लेकर उन्होंने सुरक्षा की मांग भी पुलिस प्रशासन से की थी। अगर समय पर इनको सुरक्षा दे दी गई होती पुलिस विभाग की तरफ से तो शायद संदीप शर्मा की जान बच सकती थी। इसी के चलते मानवाधिकार आयोग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भिंड में पत्रकार संदीप शर्मा की कथित ट्रक से कुचलकर हत्या मामले की सीबीआई जांच होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मामले की सीबीआई से जांच के लिए सिफारिश की है। संदीप के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे ने खनन माफिया और पुलिस के गठजोड़ का खुलासा किया था। तब से वो उनके निशाने पर था और संदीप की हत्या की आशंका जताई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संदीप शर्मा की मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भिंड का मामला, जहां पर पत्रकार संदीप शर्मा की मौत को लेकर तो नरोत्तम मिश्रा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सिफारिश यहां पर की गई है। संदीप के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे ने खनन माफिया और पुलिस के गठजोड़ का खुलासा किया था और तब से वो उनके निशाने पर था और संदीप की हत्या की आशंका जताई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संदीप शर्मा की मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, मन आहत हुआ। तत्काल कल ही मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की बात की और आज सीबीआई की बात घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे जो
थोड़ा बहुत भी कुहासा किसी के मन में होगा वो छटेगा सीबीआई जांच से। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और भिंड के पत्रकार संदीप शर्मा की मौत के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका लगी है, जिसमें मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। हालांकि आज ही सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। याचिका में परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी रखी गई है। हाईकोर्ट कल यानी 28 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। उमेश कोहरे ने ये याचिका लगाई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह मंत्री, डीजीपी और भिंड एसपी को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि संदीप शर्मा ने पुलिस और रेत माफिया के रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद से उसे धमकियां मिल रही थी, जिसको लेकर उसने सुरक्षा मांगी थी। बावजूद इसके पुलिस ने उसे सहायता नहीं दी। संदीप शर्मा नाम का एक पत्रकार था, न्यूज़ चैनल का कोई था उसमें, तो वो जा रहा था कोतवाली सामने, तो ट्रक वाले ने पीछे से बिल्कुल एकदम जाने की टक्कर मांगी, वो हत्या की गई उसकी। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई है कि मेरी जान को खतरा है। कुछ समय दिन पहले, 2-4 दिन पहले, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इसकी सुरक्षा नहीं की। मध्य प्रदेश का चीफ मुख्य सचिव को बनाया है, कलेक्टर, एसपी, इन सभी को हमने पार्टी बनाया। और मुरैना से खबर मिल रही, जहां पर पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रैक्टर लटक गया है। बड़ा हादसा टला है। अनाज की बोरियों से भरा हुआ था ये ट्रॉली। रेलवे ओवर ब्रिज की घटना है। पुल पर ये बड़ा हादसा हुआ है। पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रैक्टर लटक गया। बड़ा हादसा टला है। अनाज की बोरियों से ये ट्रॉली भरी हुई थी। रेलवे ओवर ब्रिज की घटना। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर जिसकी ट्रॉली में बोरियां भरी हुई है, वो पुल की रेलिंग तोड़कर लटका हुआ नजर आ रहा है। साफ यहां तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर जो है वो चालू हालत में है और ये जो ट्रॉली उसके पीछे लगी है उसमें बोरियां भरी हुई है। बड़ा हादसा होने से टला है। पुल पर ये हादसा हुआ। आधा ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फैसला हुआ कि 1 लाख की आबादी पर अब शहर में तहसील बनेगी। तहसील के लिए 2 करोड़ की लागत का भवन और वाहन के लिए 5 लाख रुपए भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी बैंकों के कृषि ऋण के डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने के लिए समाधान योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक समाधान योजना के तहत किसानों का करीब 2,600 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा और 17,58,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान अब 2 किश्तों में मूलधन पटा सकेंगे। हालांकि 15 जून तक उन्हें पहली किश्त चुकानी होगी। कैबिनेट ने हर किसान को न्यूनतम 5,000 रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। वहीं चना, मसूर, सरसों खरीदी पर 100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं, धान पर 200 रुपए बोनस राशि देने का भी फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि अब विधवाओं के लिए कल्याणी शब्द का उपयोग होगा और विधवा महिला से शादी करने पर सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में जो डिफॉल्टर किसान थे, उनके बकाया कालिक ऋणों के निपटारे की समाधान योजना को आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सास की शब्दावली में उसे विधवा की जगह कल्याणी शब्द जोड़ने का तय किया है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना आज से प्रारंभ हुई है। इस कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना में 2 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिलेंगे जो कल्याणी से विवाह करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में अपराध की समीक्षा की। सीएम ने आज सभी जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि गुंडा तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखें। पुलिस सड़कों पर दिखनी चाहिए और शराब दुकानों और बार को समय पर बंद कराया जाए। बदमाशों की फरारी ज्यादा दिनों तक नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए समय सीमा में चालान पेश किया जाए। सीएम ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, कमिश्नर और आईजी से बात करते हुए दिए। शिवराज ने कहा
कि पिछले सप्ताह की वीसी के बाद अच्छी कार्रवाई हुई है। महिलाओं, बच्चियों के अपराधियों को सजा मिले। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भौरी में हुई बैठक के फैसलों की समीक्षा की गई और तय किया गया कि आंतरिक सुरक्षा पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद उप समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, एसपी को निर्देश दिए हैं कि हर सोमवार को जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से गोकुल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार सुबह सीएम हाउस से रथ रवाना कर गोकुल महोत्सव की शुरुआत की। ये 51 रथ प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पशुपालन के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। वेटनरी डॉक्टरों के साथ पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर पशुओं का उपचार करेगी। इसके तहत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही टीम पशुओं की गंभीर बीमारियों का भी उपचार करेगी। सरकार का पशुपालन विभाग पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए बड़ा व्यापक अभियान शुरू कर रहा है गोकुल महोत्सव। इसमें पूरे प्रदेश में ये रथ जा रहे हैं जिनमें डॉक्टर रहेंगे। आज IBC 24 जन कारवां की जन चौपाल लगी मध्य प्रदेश की विदिशा में। इस जन चौपाल में जनता ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। जिले की समस्याओं की बात करें तो जिले में मशहूर शरबती गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी किसानों को खेती लाभ का धंधा नहीं बन पा रही है। आज हालात ये है कि किसान लागत मूल्य तक के लिए तरसता दिखाई देता है। नतीजा, कर्ज के बोझ के चलते अन्नदाता मौत को गले लगा रहा है। जिले में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि जिले में कुछ उद्योग हैं जरूरी, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा। जिले में एक बड़ा लोकोमोटिव रेल इंजन कारखाना भी आकार ले रहा है, लेकिन अब तक काम अधूरा है। बेरोजगारी के अलावा जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी हालत खराब है। जिले की जीवनदायिनी नदी बेतवा में बढ़ते प्रदूषण पर भी लगाम नहीं लग पा रही है। या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी हालात क्या हैं। आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो अस्पताल में कितने डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं, चिकित्सा की क्या क्वालिटी यहाँ अवेलेबल है, इन सब चीज़ से हमें इन आंकड़ों में जाना चाहिए। विदिशा में 2 अच्छे महाविद्यालय थे, दोनों दुर्दशा के शिकार हैं। श्रीमंत तो सरकार की लड़ाई में अध्यापकों का और शिक्षण व्यवस्था का और विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार बात करती है बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुषमा जी ने कहा था कि कारखाने खोलेंगे, ये तमाम बात रही, लेकिन आज बेरोजगारों के लिए यहाँ क्या उद्योग खोले गए? तो हम तो संविदा पर काम कर रहे, तो हम तो इस मंच के माध्यम से आपके यही अपील करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कि हमको संविदा को नियमित कर दें। पाइपलाइन का काम जरूर चल रहा है और केवल कोई विकास नहीं दिख रहा, लेकिन शहर में कोई विकास नहीं है। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है और सभी आयकर दाताओं के समय पर आयकर जमा करने के लिए आयकर विभाग कई तरह की सुविधा भी दे रहा है। छुट्टी के दौरान भी इनकम टैक्स ऑफिस में आयकर जमा करने के लिए इंतजाम किए गए हैं।